6 से संबंधित है, लेकिन उनसे पहले सभी से आप चाहे कक्षा 6 से हैं, 7 से 8 से हैं, क्योंकि 7 वाले हैं उनको भी ये काम आएगा और 8 वाले हैं उनको भी ये काम आएगा, क्योंकि खासकर राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने 7th क्लास में और 8th क्लास में ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि अब की बार उनका सिलेबस चेंज हो गया है। और अदर स्टेट के हैं तो भी उनको रिवीजन हो जाएगा पिछली क्लासों का, और 7th क्लास में और 8th क्लास में भी ये काम देने वाला है। और दूसरी, अगर बड़ी क्लासें हैं या फिर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा, और वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, आजकल कोरोना का समय चल रहा है, और इस कोरोना की महामारी के समय में हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे कि देश में क्या चल रहा है, देश में कितने आंकड़े हुए हैं, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं, संक्रमित है इससे, या फिर दूसरे देशों में कितने लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं, पूरे विश्व भर में कितने लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किससे जानते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम टीवी से, मोबाइल फ़ोन से, न्यूज़पेपर से, पत्रिकाओं से, बहुत सारे साधन हमारे पास, इनसे हम जान सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये तो चलो 5-10 दिन की बात है, 2 साल की बातें इंटरनेट वगैरह से, 5-7 साल की बातें इंटरनेट वगैरह से हम जान सकते हैं, लेकिन क्या हज़ारों साल पहले की बातें भी हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, और उनके जानने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हम जानते हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में बातें करने वाले हैं। तो जो बहुत समय पहले की जो चीज़ें हैं या बातें हैं, उनको हम सबसे पहले तो कहते क्या हैं, यानी कि जो चीज़ें बहुत हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों साल पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं, हम उनको क्या कहेंगे? तो हम उनको कहते हैं अतीत। हम उनको क्या कहते हैं? अतीत। और हमारी पुस्तक जो है उसका नाम भी क्या है? हमारे अतीत भाग 1 छठी कक्षा के लिए, 7वीं और 8वीं के लिए क्रमशः भाग 2 और भाग 3 है। तो अतीत का अर्थ है बहुत पुराना समय, जो पहले, बहुत पहले बीत चुका है, हज़ारों साल पहले बीत चुका, उसको हम अतीत कहते हैं। और इसी अतीत का जो लिखित रूप है, जो सोर्सेज के आधार पर लिखित रूप कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? जो लिखा गया है वो क्या हो गया? इसका इतिहास हो गया। ओके, चलिए अब बात करेंगे कि बहुत पहले हमारे पूर्वज कैसे होते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, क्या उनका व्यवसाय था, ये सारी बातें, कैसे कपड़े पहनते थे, वो सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम जो है बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, और वो जो है भारत में सबसे पहले क्या हुआ, कहाँ हुआ, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे एक नक्शे के माध्यम से। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो चैनल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करने का बटन है रेड कलर का, उसको आप दबा दीजिए, और घंटी का निशान है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक टेम्परेरी नक्शा बना लेता हूँ भारत का, और क्योंकि समझने में आसानी होगी इससे, और थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया मैंने, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे नक्शे की बॉडी है उस हिसाब से ये बड़ा ही सूट करेगा। ये देखिए अब ठीक है। और चलिए हमारा काम जो है वो लगभग चल जाएगा। चलिए, तो अब देखिए, जब आप पुस्तक खोलेंगे तो उसमें आपको कुछ बातें जो मैंने कही हैं उनके संबंधित उन जैसी बातें मिलेंगी, लेकिन आगे जब काम की बातें आती है उसमें सबसे पहले ये आएगा कि आप जो है नक्शे में कुछ स्थानों का पता लगाइए। उन स्थानों की आपको लोकेशन दी हुई है कि कौन सी दिशा में है, लेकिन उनसे पहले हम जानेंगे कि दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है, कौन सी दिशा को कैसे माना जाता है। तो सबसे ऊपर जो दिशा होती है उस दिशा को हम कहते हैं उत्तर, और नीचे जो दिशा होती है उस दिशा को हम कहते हैं दक्षिण। आप चाहे कहीं भी देखेंगे तो सबसे ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये जो दिशा है इसको हम कहेंगे पूर्व दिशा, और ये दिशा जो है वो पश्चिम दिशा। तो उम्मीद है ये चारों बातें जो दिशाओं के बारे में थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये 4 दिशाएं होंगी। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आपका लेसन का जो दूसरा पेज है उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखी हुई है कि आप नक्शे में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाइए। कौन सी पहाड़ियाँ? सुलेमान और किरथर की। इन पहाड़ियों का पता लगाने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका करवा देता हूँ। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो पड़ोसी देश है उस देश का नाम तो आप सब जानते हैं। कौन सा देश है ये?
पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। इधर की बात करें तो यहाँ एक देश है जिसका नाम है नेपाल, और इधर एक देश है जिसका नाम है भूटान। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और इधर एक हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, जो बंगाल के पास में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ एक देश है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। चलिए, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप नक्शे में उत्तर पूर्व दिशा में सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों का पता लगाइए। उत्तर पूर्व दिशा, तो देखिए उत्तर दिशा तो ये होगी, पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम में, उत्तर दिशा ये होगी, पश्चिम दिशा ये हो गई। और इन्होंने कहा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब है उत्तर और पश्चिम के बीच वाली, यानी उत्तर ये हो गया, पश्चिम ये है, तो इनके बीच वाली जगह कौन सी होगी? ये। यहाँ पर आपने पता करना है सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ। आपकी पुस्तक जो है उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप पुस्तक डाउनलोड कर लेना, बाद में करना, वीडियो पूरी देखने के बाद में वहाँ से आपको पूरी टेक्स्ट बुक का ये जो पहला लेसन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ आपको उसमें नक्शा मिलेगा, उस नक्शे में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? सुलेमान और किर्थर, ठीक है। जैसे हिमालय पर्वत है वैसे ही ये पहाड़ियाँ हैं, और इनकी पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है, छोटी पहाड़ियाँ हैं ये। और तो इन पहाड़ियों का पता लगाना है, तो पहाड़ियाँ कहाँ है ये, तो ये आपको यहाँ दिखाएंगे इस तरीके से कि ये इधर है पाकिस्तान में, ठीक है। तो वर्तमान में आपसे आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सुलेमान की पहाड़ियाँ और किर्थर की पहाड़ियाँ कहाँ वर्तमान में पाकिस्तान में है। और बताया क्या है, इन पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र है, इस आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं और जौ इनकी खेती की गई थी, यानी इनकी कृषि सबसे पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ यहाँ की गई थी। ये एरिया है, यानी वर्तमान का पाकिस्तान जहाँ है, और उसमें सुलेमान किर्थर की पहाड़ियों के आसपास का एरिया है, वहाँ पर गेहूं और जौ की सबसे पहले खेती की गई। और वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है वो गाय और बैल, ये जो है वो पशु यहाँ पर पाले गए थे। अगर वैसे बात करें आदि मानव के समय की, तो सबसे पहले जो जिस जानवर का पालन किया था या जिसको पालतू बनाया था वो कुत्ता था। वो बातें इतिहास वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आ जाएंगी। तो यहाँ गाय और बैल और गेहूं और जौ ये लगभग जो है वो 8000 साल पहले, 8000 साल पहले, आज से लगभग 8000 साल पहले ये सारा कुछ हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात आती है कि उत्तर पूर्व में आप गारो पहाड़ियों का पता लगाइए। तो उत्तर दिशा ये होगी और पूर्व दिशा ये होगी, यानी इनके बीच की दिशा ये। तो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है, एक तो गारो की पहाड़ियाँ हैं, एक खासी पहाड़ियाँ हैं, और एक है जयंतियाँ पहाड़ियाँ, ठीक है। ये पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ की पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों में तथा यहाँ मध्य भारत है, और बीच में यहाँ पर जो है वो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक। सुलेमान किर्थर की पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में, भारत के बिल्कुल बीच में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों के इधर से बहती एक नदी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ बहती है? तो ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में यहाँ पर बहती है। यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो ऐसी है जो कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। यानी कि बिल्कुल भारत के बीच में इधर ऊपर वाला उत्तरी भारत और ये दक्षिण भारत, या ये जो है ये पठारी भाग हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है पठारी भूमि है, इसको पठारी भाग, या जो है प्रायद्वीपीय भाग भी, प्रायद्वीपीय भारत, और इसको कहते हैं महाद्वीपीय भारत। ये महाद्वीपीय भारत और ये प्रायद्वीपीय भारत, या इसको हम कह सकते हैं उत्तरी भारत, और ये हो गया दक्षिणी भारत। यानी बीच में विंध्याचल की पहाड़ियाँ होगी और नर्मदा नदी। तो यहाँ कहने का जो कहना चाहते हैं वो मेन बात पर आते हैं। वो मेन बात ये है कि इन विंध्याचल पहाड़ी के उत्तरी भाग में यहाँ पर, और ये जो एरिया है गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर जो है सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। यानी ये इलाके हैं जहाँ चावल की खेती की गई, और ये एरिया ऐसा है जहाँ पर
गेहूं की और जौ की खेती की गई थी। दो चीज़ें आगे आपकी क्लियर होगी। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां कहाँ हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ, या फिर दोबारा से एक बार समझ लीजिए, दोबारा वीडियो रिप्ले करके आप जो है वो कॉपी में ये नोट डाउन कर सकते हैं, वो अपने तरीके से आपने नोट करना है। मैं एक बार मिटा देता हूँ और थोड़ी सी जानकारी मैं और दे देता हूँ कि यहाँ पर है अरब सागर, इस साइड में समुद्र है पूरा, इधर से और इधर से, ठीक है, और यहां पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये इलाका जो है ये दोनों जल वाले हैं स्थान, ठीक है। और इसके बाद में कहा था कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। तो जो है यहां से बहती हुई एक नदी आ रही है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये इधर आगे सिंधु नदी कहाँ गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी, पाकिस्तान से होती हुई, ठीक है। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, वो नदियां कौन सी हैं? एक नदी तो है जिसका नाम है झेलम, एक नदी है जिसका नाम है चिनाब, एक नदी है जिसका नाम है राबी, और एक नदी है ब्यास, और एक सहायक नदी है जिसका नाम है सतलुज। अब देखिए ये चार नदियां सहायक नदी है सिंधु नदी की। तो सहायक नदी क्या होती है? सहायक नदी मान लेते हैं ये एक नदी है, कहीं से निकलकर कहीं जा रही है, और इसके अंदर जो छोटी छोटी नदियां या छोटी छोटी जल धाराएं इनके अंदर गिरती हैं और इसके पानी के अंदर अपना पानी डाल देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सहायक नदी। दूसरी जो एक मुख्य नदी में पड़ने वाली दूसरी छोटी नदियाँ होती है वो सहायक नदी कहलाती है। तो ये सहायक नदियाँ ये हो गई। तो यहाँ क्या कहना चाहता है, यहाँ पाठ में आप पढ़ेंगे तो आपका आएगा कि सिंधु नदी के आसपास और इसकी सहायक नदियों के आसपास जो है वो आरंभिक नगरों का विकास हुआ। आरंभिक नगरों का विकास का मतलब है कि शुरुआती जो नगर थे, पहले वाले जो यहाँ जो लोग थे वो ग्रामीण थे, यहाँ लोग ग्रामीण थे, यहाँ ग्रामीण थे, वो सारे ग्रामीण थे, गांव में रहने वाले थे, लेकिन जो शहर थे वो यहाँ सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके आसपास रहने वाले थे, ठीक है। और ये चीज़ होगी आपकी लगभग कितने साल पहले? 4700 साल पहले, 4700 वर्ष, आज से लगभग 4700 वर्ष पहले ये चीज़ें ये ऐसे यहाँ पर जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ। जो आगे चल के हम पढ़ेंगे वो आरंभिक नगर कौन से थे? वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह वो थे, वो जो दूसरे पुस्तक में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ था। और इसके अलावा गंगा नदी की बात करेंगे, और गंगा नदी की बात तो हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और कैसे क्या था इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, दोबारा रिप्ले करके देख लीजिए वीडियो को, और समझ में ना आए तो वहाँ आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अब आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात, अगर नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया उसके ऊपर आप प्रेस कर दीजिए, वहाँ से आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। घंटी आएगी, घंटी का निशान, बेल का निशान, वो दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, ये साइड में ऊपर जो अगर आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो एक गोल जो है लाल रंग का एक लोगो लगा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सामने सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसके ऊपर आप दबा दीजिए, घंटी का बटन आएगा उसको दबा दीजिए, वीडियो आपके पास आती रहेंगी अपने आप।